नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। दर्शकों, मीनापुर थाना क्षेत्र के पिपराहा गांव का मामला मैंने आपको इस पिछले वीडियोस में दिखाया था। एक गरीब तत्व के लोग भूजा बेचने वाला का बच्चा लापता हो जाता है 3 साल पहले। जी हाँ, और जब वो मीनापुर थाना क्षेत्र में जाते हैं थाना प्रभारी से कंप्लेन करने, तो उनसे 2 किलो लहसुन और 500 रुपए घूस मांगा जाता है। जी हाँ, तो वो मामला जो है आज फिर सामने उभर करके आया है। क्या मामला है? परिजन हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हमारे साथ हैं, जहां पे इन्होंने केस दर्ज किया है। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा हमारे साथ है और परिजन भी हमारे साथ है। पूरा मामला आज क्या लेकर आया है, कितना आगे बात बढ़ा है, ये बच्चे का तस्वीर, मासूम बच्चे, इनका बेटा है आपका। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और बात करते हैं। जी बताइए, क्या हुआ? आपका बच्चा मिला? ना, नहीं बोला जोर से ना मिला। अच्छा, तो यहाँ कहाँ आए हैं? यहाँ कहाँ पे आए हैं आप? बोला बुआ के खोजने आए हैं। बुआ के खोजने आए हैं। किससे मिलने आए थे? वकील साहब से मिलने आए थे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आप बताइए, आप माता है ना? हाँ। बेटा है आपका? कितना साल का बेटा है आपका? कितना साल का? 18 साल। जी आप बताइए, क्या आगे क्या? जी हम क्या मामला? मीनापुर पिपराहा घर हुआ जी। पिपराहा घर हुआ, जिला मुजफ्फरपुर हुआ, थाना मीनापुर हुआ, छोटा थाना पानापुर हुआ जी। और थाना में सब जगह हम आवेदन दिए, सब जो ये करे। हमारे मीनापुर थाना से एक प्रभारी आए थे, सिपाही, हमसे 500 रुपया के डिमांड करे थे। 500 रुपया दीजिए और 2 किलो लहसुन खरीद दीजिए, तो आपको घर पर कल 2 आदमी से मोटरसाइकिल से आपको घर पर आवेंगे इंक्वायरी करने। इंक्वायरी के दौरान हम कहें साहब हमारा घर में 50 ग्राम लहसुन नहीं है खाने के लिए। अब माँ की तबीयत, बउआ के माँ की तबीयत बहुत साहब सीरियस है, कहाँ से हम आपको 500 रुपया दे 2 किलो लहसुन दे से आप हमारे घर पर आइएगा इंक्वायरी करने। हमारे घर पर इंक्वायरी करने नहीं आने होगा साहब, आपको नाम में हम साहब कंप्लेन देंगे तो देंगे। कि आज तक ले हमारा कोई सूचना नहीं मिला, इस कोई इंक्वायरी भी हमारा घर पर गया है, दोनों प्राणी है कि नहीं है, डेट कर गया। आज तक ले कोई आदमी हमारा कोई खोज खबर नहीं दिया, और नहीं हमारा पूत के भी आता पता भी। अब आगे क्या, कहाँ पे आए हैं, क्या कर रहे हैं? आज आए हैं फिर हम वकील साहब से मिलने, इनसे मिलने। साहब हमारा कुछ निचोड़ निकला कि नहीं निकला, इसी बात के लिए फिर आज हम अपने खोज खबर लेने के लिए पूत के लेने आए हैं वकील साहब जी। अच्छा, किसी पर शक है आपको? जी हम तो शक किसी पर नहीं है साहब। कोई दुश्मनी थी क्या जी ना, अपने परिवार में, बाहर में, आपके बेटे का है? जी हमारे देखने में तो नहीं आ रहा है साहब को, कुछ नहीं। और थाना मदद नहीं कर रही है ना? थाना कहूँ से कोई मदद नहीं कर रहा। फिर गए आप? फिर हम थाना पर एक दिन गए थे, गुहार लगा रहे लेकिन नहीं सुन रहे। फिर भी हम थाना पर एक दिन गए थे साहब। हमारा कुछ मुंगेर जिला के भी लोकेशन निकला था, बाराबाबू। हम पूछे तो बोला लोकेशन जो अधिकारी के हाथ में के था, उससे बाराबाबू मीनापुर के थाना पूछे, बाराबाबू इसका ये लड़का पिपराहा वाला लड़का इतना से लड़का खो गया, इसका कुछ निचोड़ निकला कि नहीं। वो बोल रहे हैं क्या इसका टावर के खाली साहब, मुंगेर जिला का टावर के लोकेशन खाली निकला था। तो बड़ा बोला खाली टावरे के लोकेशन निकला था, कुछ और भी कुछ निकला था? तो नहीं, कुछ नहीं निकला। हम सब जगह से साहब ठहरा के, आज माँ की परिस्थिति बहुत गड़बड़ा गया। आज हम कमाने खाने वाला आदमी, हमका आज नीमक खाने पर भी आराम है। आज घर छोड़ के भी हमारा कौन जाने नहीं बनता है। माँ की तबीयत यहाँ क्या लग रहा है, आपके बेटे मिल जाएंगे? हाँ ये बाबू का हम वकील साहब के धरे हैं। हाँ आशा करते हैं हम, हमारा नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं माँ के गोद भरेगा तब भरेगा वकील साहब के चरण से। क्या थानेदार साहब, थोड़ा तो शर्म कीजिए, कितनी कंप्लेन है, इतनी शर्मनाक बातें बताइए। ये गरीब घर के लोग आपके बारे में कह रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं मानवाधिकार अधिवक्ता जो परिचय का मोहताज नहीं है। सर क्या मामला है पूरा? देखिए इसमें जो था कि 5/12/2022 को समय सवेरे के 5:15 बजे का यह घटना है। यह पिपराहा गांव का अजीत कुमार, जो इनका इकलौता पुत्र था, वह चला गया घर से। वह कहाँ गायब हुआ? कितने वर्ष का था वो? उस समय उनकी उम्र 22 साल थी, अभी उनकी उम्र 25 साल के करीब है। उनका आधार कार्ड तो। हाँ 25 साल का अभी वो लड़का रहता। अब इसका फोटो एक है जो इसकी माँ संभाल करके रखी हुई है। अब यह फोटो भी काफी धुंधला हो गया है। ये उसका आधार कार्ड है।
और 3 बरस से पूरे परिजन मुजफ्फरपुर के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वह सभी सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने को विवश हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर का जो जिला प्रशासन है वह उस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है। यह हम समझे तो मिसिंग का या इस प्रकार के मामले मुजफ्फरपुर में काफी बढ़ गए हैं। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। इस मामले में सीबीआई वगैरह भी मुजफ्फरपुर में आई है, लेकिन वह खाली हाथ लौट करके चली गई। यहाँ के चर्चित मामला नवरूणा कांड का भी वही हाल हुआ, खुशी अपहरण कांड का भी वही हाल हुआ, एक 80 का मामला था वो भी वैसे ही ठंडे बस्ते में है, और एक लड़का का ये भी मामला है अजीत कुमार का मामला। मतलब यहाँ से जो भी आदमी कहीं मिसिंग हो जा रहा है या उसके साथ क्या घटना घटित हो जा रही है यह पता नहीं चलता है, और जो पुलिस की जो व्यवस्था है वह इसके लिए कोई नहीं व्यवस्था है। अगर इस जिला में अगर कोई आदमी कहे कि नहीं इस जिला का जिला प्रशासन हर एक व्यक्ति के लिए है, तो फिर वह जिला का जिला प्रशासन इसके लिए क्यों नहीं है। इसके घर पर हम गए हुए हैं, इस सवेरे में यह आदमी खाता है तो यह सांझ के लिए है झंकता है, इसको न खाने के लिए है न रहने के लिए है। अब यह आदमी भी कोर्ट में चक्कर लगा रहा है, न्याय के लिए लगा रहा है कि हमको न्याय मिल जाएगा, हमको न्याय मिल जाएगा। पुलिस प्रशासन के पास में जाता है, इसको कहा जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज 3 साल से 3 बार भी पुलिस इसके दरवाजा पर इसके गया नहीं है। अनुसंधान घर पर बैठे बैठे हो जा रहा है कि अनुसंधान हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है। तो न्याय है तो न्याय किसके लिए है, बहुत बड़ा सवाल है। न्याय किसके लिए है, पुलिस किसके लिए है? अगर है तो फिर इसको बच्चा किसका मिल क्यों नहीं रहा है? अगर न्याय इसके लिए है तो इसका भी बच्चा मिले। आज नहीं है तो बेचारा आप दौड़ लगा रहा है, 5 बरस 10 बरस में बच्चा के शोक में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में इस केस की कहानी खत्म हो जाएगी। जब तक यह जिंदा है, चल फिर रहा है, तब तक यह न्याय के लिए लड़ रहा है। यह बच्चे के शोक में यह व्यक्ति दोनों खत्म हो जाएगा, कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा, कोई करने वाला नहीं। किस तरह से कैसे क्या हम इस मामला को लेकर के अब हाई कोर्ट में जा रहे हैं बहुत जल्दी। हम इस मामले को लेकर के इसलिए कि यह काफी इमोशनल बात है। इनका इकलौता बेटा था, आज भी माता पिता इंतजार कर ही रहा है कि हमारा बेटा आ जाएगा आ जाएगा। पुलिस 3 साल से कुछ भी नहीं कर पाई है, तो इसके लिए सीबीआई जांच के लिए और जो स्पेशल इस मामले की तहकीकात हो, जांच हो, इसके लिए हम बहुत जल्द हम ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में हम जा रहे हैं कि इस मामले में हम लोग रिट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब आदमी हैं। अब इसके लिए हम देख रहे हैं, हाईकोर्ट क्या लग रहा है वहाँ पे नहीं अब संघर्ष करेंगे हम, क्योंकि इसको यह आदमी अगर कल होकर के अगर यह मर जाता है, लड़ते लड़ते न्याय के लिए अगर लड़ते लड़ते मर जाता है, तो इसकी आत्मा को भी ये चीज नहीं हो कि नहीं हम प्रयास आगे नहीं किए और वकील साहब हमारी मदद नहीं किए। भाई हम लोग तो हजारों लोगों को मदद किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोगों ने कितने लोगों को जस्टिस दिलाए हैं। इनके लिए हम छोड़ेंगे थोड़ी, इनको भी प्रयास करेंगे, जहां तक होगा हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। जब तक ये जीवित हैं हम इनकी मदद करेंगे, इसमें कहीं से कोई ये चीज की बात नहीं है। लेकिन पुलिस है तो यहाँ पर पुलिस की कोई मतलब ट्रांसपेरेंट है ही नहीं जी। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से ये परिजन रो रहे हैं अपने बच्चे के लिए और यहाँ पे अपने न्याय की गुहार लगा रहे प्रशासन से, अधिवक्ता के पास आके। इसके साथ मानवाधिकार अधिवक्ता क्या कुछ कहा इन्होंने कहा साफ तौर पे कि मैं जाऊंगा हाई कोर्ट, वहां नहीं न्याय मिलेगा पूरे दम तक मैं इसके लिए प्रयास करूँ, न्याय दिला के ही रहूंगा। तो इस तरह आगे क्या इनका होगा, जो भी सीन होगा मैं आपको वो भी अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल इस तरह खबरों के लिए हमेशा आप बने रहेगा TV20 के साथ। इतना ही के लिए दीजिए इजाजत। निशा सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद।